अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कलौंजी को भी आप जानते हैं और शहद क्या होता है ये भी आप जानते हैं, और हमारे घरों में दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर हम कुछ ख़ास तरीक़े से कुछ बना लें तो उससे हमें कितने फ़ायदे होंगे अगर हम उसका इस्तेमाल करें, रोज़ाना खाएं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कलौंजी और शहद दोनों को मिलाकर जो माजून तैयार किया जाता है उस माजून को बनाने का तरीक़ा क्या है और साथ ही साथ उसके फ़ायदे क्या हैं, दोनों चीज़ें हम आपके सामने क्लियर करेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के दौर के हिसाब से भी, इसलिए इसे ध्यान से सुनकर समझ लें और ज़रूर इस्तेमाल करें। कलौंजी के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। शहद के बारे में कुरान कहता है फ़ीह शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है, यानी दोनों चीज़ें शिफा वाली हैं। तो अगर दोनों को हम मिला लें तो मज़ीद शिफा वाली चीज़ बन जाए और इसके खाने के फ़ायदे भी नज़र आने लगे। सबसे पहले हम फ़ायदा समाअत करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। नंबर 1, मुदाफ़ाती निज़ाम बेहतर होगा। हमारे जिस्म में क़ुव्वत दिफ़ा होती है, जैसे कोई बीमारी या फिर कोई वायरस या कोई चीज़ ऐसी रहती है जो हमें लगने वाली रहती है, तो अगर हमारे जिस्म में जो दिफ़ा करने वाली, जरासीम को दूर करने वाली जो ताकत होती है, जो निज़ाम होता है, वो अगर मज़बूत रहे तो बीमारियां हमारे करीब नहीं आएंगी। तो ये मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बना देता है। नंबर 2, जिस्म को ताकतवर बना देगा, और अगर जिस्म में थकावट महसूस होती हो तो इसके ज़रिए से थकान भी दूर होगा। नंबर 3, मेटाबॉलिज़्म के निज़ाम में बेहतरी लाता है। मेटाबॉलिज़्म क्या होता है? जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना, तो भाई वो खाना खाते हैं, पेट में जाता है, फिर उस खाने से कुछ बनता है ना, कुछ बनता है, जो गोश्त बनता है, खून बनता है, ये सारी चीज़ें उस खाने से बनती हैं। तो जो बनाता है ना उसी को मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज़्म के निज़ाम में बेहतरी होगी, यानी आपका मेटाबॉलिज़्म का निज़ाम इतना बेहतर होगा कि आप खाएंगे और उसके ज़रिए से वो खून बनेगा अच्छा, और आपके जिस्म में गोश्त पोश्त भी अच्छे तैयार होंगे। नंबर 4, मोटापे को कंट्रोल करने में भी ये फ़ायदा देगा। नंबर 5, जिस्म को फ़आल रखेगा। फ़आल रखेगा यानी जिस्म अगर आपका काम करते करते सुस्त होता है ना, तो ये तवाना रखेगा, एकदम बिल्कुल घोड़े की तरह। जैसे घोड़ा जल्दी थकता नहीं है, वैसे इंसान भी जल्दी नहीं थकेगा, उसका जिस्म बिल्कुल फ़आल रहेगा। कोई काम हुआ फटाफट वो करना शुरू कर देगा, सुस्ती उसमें नहीं करेगा। और अगर बच्चों को खिलाया जाए या अगर हम लोग भी, आम उम्र के लोग भी इसे खाएं, तो इंशाअल्लाह इससे दिमाग भी मजबूत होगा और उसको ताकत मिलेगी। नंबर 6, खून को ये साफ़ कर देगा। नंबर 7, ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत है तो इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल हमवार रखेगा, बराबर रखेगा, मुतवाज़िन रखेगा। अब तरीक़ा क्या है इस्तेमाल बनाने का? तो इसका तरीक़ा बनाने का और इस्तेमाल करने का, दोनों का तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ कि एक शीशे का गिलास लें, जो हमारे घरों में आमतौर पे पानी पीने के लिए गिलास रहता है ना, उसी तरह का शीशे वाला गिलास भी रहता है। तो शीशे का गिलास लें और उसमें 7 चम्मच शहद डाल दें, और कलौंजी को आप क्या करें कि पहले साफ़ कर लें, क्योंकि कलौंजी में कभी ऐसा पत्थर वत्थर रहता है या लकड़ी के कुछ जो है टुकड़े उसमें आ जाते हैं, तो उसको आप पहले से साफ़ कर लें। और साफ़ किए हुए कलौंजी में से आप 7 चम्मच कलौंजी उस 7 चम्मच शहद जो शीशे वाले गिलास में रखा है उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है। अब उसको क्या करना है, आपको 7 दिन तक कहीं भी आप ढक कर रख दीजिए, उसको खुला हुआ ना रखें कि गर्दो गुबार पड़े। 7 चम्मच शहद डालें और 7 चम्मच कलौंजी, ठीक है, और उसको मिक्स करके आप क्या करें कि किसी चीज़ से ढककर उसको 7 दिन तक छोड़ दीजिए, और 7 दिन के बाद आप उसको खाना शुरू कीजिए।
और इसका बेहतर तरीक़ा यह है कि निहार मुँह, यानी सुबह जब आप ब्रश वगैरह करके फारिग हो तो सबसे पहले आप इसको खा लें। 1 चम्मच डेली आपको खाना है। तो इस तरह 7 दिन का एक दिन में हम बना लें और 7 दिन तक छोड़ दें, फिर 7 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करें। फिर दूसरे जो है जब तक ये इस्तेमाल करते रहें तब तक हम दूसरे 7 दिन के लिए बना लें, फिर इस्तेमाल करें, फिर तीसरे 7 दिन के लिए बना लें। इस तरह हम एक बारगी में 7 दिन के लिए बनाकर इसको इस्तेमाल करके इतने सारे फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर भी ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस नुस्खे को भी अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने जिस्म को एक अच्छा और ताकतवर जिस्म बना सकें, बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।